राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। यह वॉइस ओवर भले ही मेरा हो, लेकिन ये शब्द अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के हैं, जिसने मेहरानगढ़ के बारे में वर्णन किया है। मेहरानगढ़ को जिंदागढ़ भी कहते हैं। इसका रहस्य आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यह बात है सन 1459 ईस्वी की, जब राव जोधा के मन में गढ़ बनवाने का विचार आया। गढ़ बनाने के लिए चिड़ियाटुक पहाड़ी का चयन किया जाता है, किंतु उस पहाड़ी पर गढ़ की दीवार बार बार टूट रही थी। इससे परेशान होकर राव जोधा किसी ज्योतिषी की सलाह लेते हैं। ज्योतिषी ने राव जोधा को इस समस्या का ऐसा हल बताया जिसे करना असंभव था। इस उपाय को राजिया भांबी नामक व्यक्ति ने साकार कर दिया। वो उपाय था जीवित समाधि। राज ज्योतिषी के अनुसार यदि कोई अपनी इच्छा से गढ़ की नींव में जीवित समाधि लेता है तो यह गढ़ अजर अमर रहेगा। राजिया भांबी की आत्मा आज भी उस गढ़ में घूम रही है। इस जीवित समाधि के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह गढ़ आज भी जीवित है। लोक मान्यता के अनुसार इस गढ़ की नींव 12 मई 1459 ईस्वी में माता करणी ने अपने हाथों से रखी। इस गढ़ का निर्माण छित्तर के पत्थरों से किया गया है। इसका आधुनिक निर्माता राव मालदेव को कहा जाता है। इस दुर्ग से मारवाड़ स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। इस गढ़ में प्रमुख रूप से चामुंडा माता का मंदिर व नागनेची माता का मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल है, जिसे भेदना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। मेहरानगढ़ दुर्गों की पहाड़ी श्रेणी में आता है। इसमें शेर शाह सूरी की मस्जिद, भूरे खां की मज़ार, भिया व धन्ना की छतरी बनी हुई है। इस दुर्ग के महलों में से फूल महल, मोती महल, अजीत महल, तख्त विलास, चोखेलाव महल और श्रृंगार चौरी प्रमुख हैं। इस दुर्ग में जल संग्रहण के लिए रानीसर तालाब, पद्म सागर तालाब, चोखेलाव तालाब बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह दुर्ग बेहद मजबूत है। शंभू बाण, किलकिला, गजनी, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत व नागफणी आदि तोपें इस किले की पहरेदार हैं। इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों व हूरों की करामात है। इस दुर्ग में एक मान प्रकाश पुस्तकालय उपस्थित है, जिसे मान सिंह ने बनवाया था। इस दुर्ग का दृश्य किसी पहरेदार के समान लगता है। इस दुर्ग की गाथा और वीरता को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। यह दुर्ग मारवाड़ की स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जो बेहद ही सुंदर है। तो दोस्तों, ये था मेहरानगढ़ का इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए पन्ने के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।